मित्रों, फिर से शुरू करते हैं भारतीय इतिहास का एक और पहलू, वैदिक संस्कृति। हमारा प्रयास है कि सामान्य अध्ययन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे तथ्यों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आराम से मेरिट में आ सकें। इसी क्रम में प्रस्तुत है यह वीडियो। तो शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति। इसमें जो पहला पॉइंट है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च कुल। वैदिक संस्कृति का समय काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वैदिक काल का समय काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आर्यों ने जो जिस धातु का विशेषता प्रयोग किया वह लोहा है। प्रथम निवास स्थान जो आर्यों का रहा है पंजाब का सप्त सिंधु प्रदेश है। पुरातन वेद, सबसे प्राचीन वेद जो वेदों में है वो ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। वेद और उनसे संबंधित ऋषि जो उनको गाते हैं या उनको पढ़ते हैं, उन ऋषियों का नाम ऋग्वेद होत्र, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अधुर्वयु, अथर्ववेद ब्रह्मा। अस्तो माह सदगमया ऋग्वेद से लिया गया है। एक और तथ्य मुझे याद आ रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, अक्सर ये पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद का एक दशम मंडल है जो बहुत ही परीक्षा के पेपर बनाने वालों में बहुत ही पॉपुलर रहा है, दशम मंडल। तो ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें इन ऋचाओं में इंद्र को 250 ऋचाएं समर्पित हैं और अग्नि को 200 ऋचाएं समर्पित हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है या अग्नि का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि का 200 बार। यव किसे कहा जाता था? यव जौ को कहा जाता था। पुरंदर जो है इंद्र को कहा जाता था और इंद्र इनका सबसे प्रिय देवता था। स्पस गुप्तचर को कहा जाता था। गविष्टि का मतलब था युद्ध। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। अधिकतर युद्ध जो है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में गायों के लिए ही लड़े गए हैं, क्योंकि गाय ही उस समय मूल एक धन संपत्ति माना जाता था। गाय से उनको बहुत सारी प्राप्तियां थी। गाय के बछड़े उनके खेती में काम आते थे। गाय से दूध मिलता था, दही मिलता था, मक्खन, जो भी सभी अधिकतर चीजें गाय पर ही आधारित थी। इसलिए गाय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और गाय के लिए ही युद्ध लड़े जाते थे। अघन्या गाय को ही कहा गया है। ऋग्वेद में प्रशासनिक इकाई जो है वो थी, सबसे छोटा था कुल, फिर हुआ ग्राम, उसके बाद विष, उसके बाद जन और उसके बाद राष्ट्र। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों को मध्य एशिया का मूल निवासी माना जाता है। इस काल की प्रमुख नदियां, उनके तत्कालिक नाम और वर्तमान नाम क्या क्या हैं? कुरमु, जो वर्तमान में कुर्रम नदी कहा जाता है। कुभा काबुल नदी को कहा जाता है। वितस्ता झेलम नदी, अस्कनी चेनाब, पौरुषणी रावी, शतुद्री सतलज, विपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दृशदती घग्गर, गोमती गोमल, स्वास्तु स्वात। इनमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि अस्कनी किस नदी को कहा गया है, पारुषणी किस नदी को कहा गया है। तो आप इस प्रकार से याद रखें। प्रमुख देवता हैं आर्यों के इंद्र, ये युद्ध एवं वर्षा का देवता है। अग्नि, देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना गया है अग्नि को। वरुण, विश्व का नियामक एवं ऋतु परिवर्तन का देवता, यह नैतिक नियमों का नियामक भी माना गया है वरुण। ध्यो, आकाश का देवता है। सोम, वनस्पति का देवता है। पूषण, पशुओं का देवता है। मरुत, आंधी तूफान का देवता है। अश्विन, विपत्ति हरने वाला देवता है। उषा, प्रगति और उत्थान का देवता है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। सवित्र सूर्य देव का ही एक नाम माना जाता है और इनको समर्पित है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में यह गायत्री मंत्र है और विश्वामित्र के द्वारा रचित है। सोम का वर्णन 9वें मंडल में ऋग्वेद के है। ऋग्वेद का 10वां मंडल मैंने पहले भी कहा था,
10वां मंडल काफी फेमस है और इसका एक पुरुष सूक्त जिसमें कि वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन है। इसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो है 4 वर्ण, ब्राह्मण जो है मुख से जनित माना गया है, क्षत्रिय भुजा से जनित माना गया है, वैश्य जंघाओं से और शूद्र को चरणों से जनित माना गया है। वामन अवतार के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेदी है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में ही है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे हाजिर होते हैं इससे आगे की तथ्यों को लेकर। धन्यवाद।